हेलो गाइस, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये मेरे मोस्ट फेवरेट में से एक होने वाला है, क्योंकि जिनके साथ मेरा आज पॉडकास्ट शूट होने वाला है और जो आपको देखने को मिलने वाला है, ये मेरे सबसे पहले गेस्ट होने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कुछ काम का उनका था और लास्ट मोमेंट में उनके पास आया, उस वजह से हमारा डिले हो गया। हेलो गाइस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं अमृता मैम, आप प्लीज़ मैम का इंट्रो मैम से ही दिलाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ईशा फॉर हैविंग मी हियर एंड आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सो मेरा नाम अमृता शंकर है एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, और मैं इस लाइन में लगभग 9 या 10 साल से हूँ। एंड मेरी जर्नी तब शुरू हुई थी जब मैं मलेशिया में थी एंड वहाँ पे एक्चुअली इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल लैंड एंड आई हैड जॉइंड मेडिटेशन सेंटर। सो वहीं पे मैंने सारी विद्याएं सीखी और फिर मैं वापस इंडिया में आई तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी और अब मैं इस लाइन में हूँ एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प ऑल द क्लाइंट्स। जो भी मेरे पास लोग आते हैं आई ट्राई टू गाइड देम थ्रू कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड रेमेडीज। टैरो कार्ड रीडिंग ये मैंने भी एक्चुअली कई बार एक्सपीरियंस लिया हुआ है, एक बार मैंने आपके साथ भी कराई थी। तो जो हमारे नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग से एग्जैक्टली कितना एग्जैक्ट पता चल सकता है, इससे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं या क्या है इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को या श्योर। एक्चुअली कार्ड रीडिंग इज वेरी एक्यूरेट और क्या होता है कि हम इसको मिस्टिकल गाइडेंस टूल की तरह लेते हैं, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, आपका वर्क लाइफ हो या आपके फाइनेंसेस या हेल्थ हो। So basically there are these cards which I have got them today. These are known as Rider-Waite cards. Okay. ठीक है? So ये 13th to 14th century में आए थे and it used to be like a parlor game जैसे होता है ना यूरोप में। अब जैसे आप लोग पार्टीज वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग आते थे and they used to play like game. But 19th century में इस सबको they took it as a mystical guidance tool and इन पे जैसे पिक्चर्स बनाएंगी, ये जैसे आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर्स एंड कलर्स है ना एंड सिंबल्स हैं। एंड देन राइडर-वेट थे, ही स्टार्टेड इट एज अ गाइडेंस टूल, ठीक है। सो आपको जैसे यहाँ पे सिंबल्स दिख रहे हैं तो हर सिंबल का एक मीनिंग होता है इसमें। अब जैसे ये हो गया, जैसे ये बर्ड हो गई, कप्स हो गए एंड यू कैन सी वेरी डिफरेंट कलर्स इन इट। सो दे ऑल हैव सम मीनिंग टू इट एंड जिसके थ्रू हम गाइडेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम नॉर्मली लोगों को ऐसे ही बताएं जैसे अभी ये आपने बताया 2 ऑफ कप्स, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, जनरली कप्स इज रिलेटेड विद सेंटिमेंट्स, फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है। तो ये अगर आपके पास कोई भी रिलेशनशिप का क्वेश्चन है एंड अब जैसे ये कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यू हैव टू मेक चॉइस इन योर रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड इट इज वर्किंग, इट इज स्पीकिंग अबाउट पार्टनरशिप, जो आपका पार्टनर है, बिकॉज यहाँ पे है कप्स तो इट इज relating with feelings कि आपकी क्या feelings है। So 2 people are thinking about each other, they are making choice regarding each other और कहीं ना कहीं they are getting closer, so it's a good अच्छा card। जैसे आपने ये वाला कार्ड निकाला तो कुछ कार्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, तो अगर हम जैसे पूछे कि अगर सपोज कि किसी ने अपना कोई करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, उसके लिए भी यही कार्ड यूज होते हैं अलग? या एक्चुअली वी यूज द स्प्रेड, जो हमारा जो स्प्रेड होता है। सो रिलेशनशिप के लिए कोई डिफरेंट स्प्रेड यूज करेंगे, वर्क एंड चीज़ों के लिए कुछ हम डिफरेंट स्प्रेड यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल somebody has to ask about their work related issue, तो हमने एक स्प्रेड लिया, we can use a 3 card spread। सिचुएशन हो गया उसमें, सिचुएशन, एडवाइस एंड आउटकम हो गया, जैसे ये 3 card spread है, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो गया, वैसे स्प्रेड बनाते हैं 3 cards। सो एनी क्वेश्चन यू कैन रिलेटेड इन 3 card spread। अब जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछिए, देन आई विल मेक अ 3 card spread एंड इट इज वेरी इजी स्प्रेड टू रीड। अच्छा, अगर मैं लाइव, ये हमारा लाइव चल रहा है, नॉर्मली लोगों को रहता है कि पता नहीं ऑफलाइन कुछ और होता होगा, ये लाइव है, आप देख सकते हैं। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन मेरे करियर से रिलेटेड ही है कि आप मुझे, जो मैंने अभी करियर स्टार्ट किया है यूट्यूब पे जो मेरा चल रहा है, इसमें विद इन 2024 इसमें क्या बूम अप हो सकता है? ग्रेट। तो हम अगेन जैसे मैंने बोला एक बहुत ही सिंपल 3 card spread यूज करते हैं। नाउ आई एम शफलिंग द कार्ड्स। सबसे पहले तो यू हैव टू activate the cards, charge the cards and shuffle the cards. So we are shuffling the cards. तो मैम अभी एक्टिवेटिंग पर ये एक्टिवेशन हो गई, शफलिंग एक्टिवेशन हो गया तो मैं शफलिंग कर रही हूँ because I've activated them at home only.
नाउ आई विल यूज इट एंड मैं आपके 3 कार्ड्स निकालूंगी एंड आई विल आस्क यू ओनली टू पिक अप द कार्ड्स, ठीक है? गाइस तो ये फोकस करो, ये कुछ अलग है। सो आप ट्राई कीजिए, कोई यू नहीं नीड टू पुल अप, हाँ 3 कार्ड्स पुल कीजिए। अब आप 3 कार्ड्स निकालिए, जो भी आपको हाँ खींच रहे हो ना, जैसे लाइक यू थिंक कि यही कार्ड मुझे निकालना है, जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वही निकालिए। दिस वन, या दिस वन, दिस वन। नाउ यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चन अगेन, जो आपने सवाल पूछा था फिर से पूछिए। हाँ मेरा क्वेश्चन ये कि 2024 में मेरा करियर का बूम अप क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसमें कितनी सक्सेस? ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, ये हम लोग सिचुएशन का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है? ये है आपकी एडवाइस का कार्ड और ये आपका आउटकम का कार्ड, ठीक है? वेरी गुड। सो सिचुएशन ये है कि आप बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई कर रही हैं अभी, और कोई चीज़ तो आपने बिल्कुल अभी शुरुआत ही की है, एंड इट इज़ दैट यू आर गोइंग ऑन दैट पाथ एंड यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं, व्हाट टू कीप एंड व्हाट टू लेट गो, एंड जो चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी काम करेगी वही आप आगे लेके चलेंगे उसको। ये अभी सिचुएशन है आपकी वर्क रिलेटेड, ठीक है? अभी क्या है, जो आपने शुरू किया है उसमें मनी विल कम, सो यू शुड सस्टेन इट, आगे आपको इसमें रहना है, बीच में नहीं छोड़ना है। एंड ऑल्सो विद दिस वर्क यू आर ऑल्सो हेल्पिंग अदर पीपल। सिर्फ ये आपके लिए इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो आप कर रही हैं, आपको भी हेल्प करेगा और जो दूसरे लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी इससे हेल्प मिलेगी। आगे का बूम अप 100% है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, दैट मींस लक इज विद यू। जो अभी की जो सिचुएशन थी या पास में जो आपके 2-3 मंथ्स की जो सिचुएशन थी, इफ यू आर थिंकिंग दैट इज नॉट गुड या उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, नाउ दैट व्हील विल टर्न इनटू समथिंग गुड एंड न्यू, फॉर्चुनेट। तो आप इस जर्नी पे आगे बढ़िए, ठीक है? हार्ड वर्क कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, लेकिन बीच में मत रुकिए, बिकॉज द व्हील, हाँ व्हील विल चेंज एंड देन यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। ऐसे गिव अप तो मैं वैसे भी नहीं करती आसानी हाँ, तो जो अगर आपका ये क्वेश्चन है व्हेन विल दिस हैपन, इट विल हैपन बाय दिस ईयर, बाय अक्टूबर और नवंबर एंड, दैट यू विल सी सम गुड चेंजेस। ओके, हाँ मीन्स वही कि जो भी हमारी मेहनत चल रही है अपने इस क्राइटेरिया में, वो चीज़, और ये मेरी ऑडियंस के सपोर्ट के बगैर इम्पॉसिबल है, तो मुझे अपनी ऑडियंस का सपोर्ट हमेशा ही चाहिए। और इट डज मेक सेंस, क्योंकि जो चीज़ मेरे माइंड में थी वो मैंने पूछा नहीं था, वो मैं अपने आप ही बता दिया आंसर। हाँ, और कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम कार्ड्स देखते हैं और फिर हम रेमेडीज भी बताते हैं। इस समय कुछ चैलेंज तो आपके लिए होंगे, ठीक है? जैसे जून तक कुछ चैलेंजेस आएंगे। वो मेरा हमेशा, मतलब मेरी लाइफ कभी भी ऐसे तो कभी नहीं चलती है एक स्मूथनेस के साथ में, और लाइफ एक्चुअल में ऐसे चलती भी नहीं है, लाइफ अप एंड डाउन के साथ ही चलती है। लाइफ इज फुल ऑफ ups and downs, we have to keep our thoughts, you know, focus and positive. तो उस challenge के लिए I will advise you to write number 58 with blue ink on your left hand. ओके गाइस, ये आप नोट डाउन करें। 58 अभी ये जैसे ही मेरी सिचुएशन थी, तो ये सबके लिए है, ये 58 सबके लिए है। ओके, तो कैसे तो उसको आपको क्या करना है, you have to activate this number. How are you going to activate this number? This number is about overcoming any challenge in your life. ठीक है, चाहे वर्क रिलेटेड। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज रिसीविंग साइड। ओके, जो भी आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, इट इज रिसीव थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सो यू कैन राइट दिस नंबर ऑन योर रिस्ट ऑल्सो, ऑन योर हैंड ऑल्सो, एनीवेयर, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, एंड यू विल एक्टिवेट इट बाय चैंटिंग इट फॉर 108 टाइम्स। तो 58 या 5858 in plain digits and then write it with blue ink. अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि ये जो ब्लू पेन आपने बता दिया कि ये ब्लू पेन से ही लिखना है, ठीक है? यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे ब्लू इंक से लिखना है। तो वो ब्लू पेन हो गया, स्केच पेन हो गया, जो भी हो गया। कितनी ड्यूरेशन के लिए लिखना होता है? 21 days to 90 days। अगर आपका वो काम 21 डेज में हो गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यू हैव टू कंप्लीट इट फॉर 90 डेज। अच्छा, तो जो हमारी इतनी कोई सेल्फ विश है, तो हम उसको अफर्म करते हुए उस चीज को लिखना होता है, या आपको इंटेंशन डालना होता है कि मेरा ये काम है और मेरे जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं दे शुड वैनिश एंड यू शुड हेल्प मी टू रीच माय गोल या टारगेट जो भी आपका है, ठीक है? तो फिर आपको चैंट भी कर सकते हैं इस नंबर से रिलेटेड है, या फिर अपने कोई इमोशन इश्यूज हैं किसी कुछ लोगों के? एनी इशू, हेल्थ इश्यूज आल्सो। अच्छा, हेल्थ इश्यूज, यस,
ठीक है, ये लोगों को, ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पर लोगों के माइंड में क्वेश्चन ये आता होगा कि यार ये इतना इजी है, तो इस चीज़ को जानने के लिए कि एक तो हम आपका क्या, आप इफ़ यू डोंट माइंड हम आपका नंबर वगैरह तो मेंशन कर ही सकते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, तो मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर ही दूंगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कुछ भी आपको जानना है तो वो आप मैम के नंबर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं, मैम का इंस्टाग्राम भी शेयर कर श्योर श्योर। ओके, अब इससे रिलेटेड जो हमारे और क्वेश्चन हैं, अभी ये आपने जैसे करियर का बता दिया कि ये चीज़ इतने टाइम ड्यूरेशन में हो जाएंगी। अब बात आती है कि लव रिलेशनशिप, ये बहुत सारे लोग इस चीज़ से वो वेट कर रहे होंगे कि इसके बारे में कुछ बताएं। तो उसमें अगर किसी का रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चल रहे हैं, सपोज कोई थर्ड पार्टी आ गई है, या फिर पहले एक चल रहा था नॉर्मल, और फिर कई बार लोगों के ये इश्यूज भी होते हैं कि कनेक्शन है और अनटोल्ड कनेक्शन है, एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है, सब चीज़ें उनके बीच में नॉर्मल है, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो ये इस चीज़ का क्या कर सकते हैं? इसमें आजकल बहुत लोग इस तरह की सिचुएशन में हैं। राइट, दैट आई हैव आल्सो नोटिस कि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि यू नो वी वर इन अ रिलेशनशिप और अभी अभी हमारा ब्रेकअप हो गया है, या हमारे रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ब्लॉकेज रिमूवल वाला नंबर तो मैंने आपको दिया ही है। एंड देयर इज अनदर स्विच वर्ड, टुगेदर डिवाइन लव। ठीक है, अगर आप चैंट करते हैं वैसे टुगेदर डिवाइन लव, again what is the method to chant it? You can chant it 45 times daily for 90 days or 45 times daily for 21 days. तो ये थोड़ा मैं इजीली बता देते, 45 times in a day, at any time, but your mood has to be balanced. ये नहीं कि आप रो रहे हैं या बहुत ऐसी लो स्टेट में है फिर आप चैंट कर रहे हैं। You have to be in a very balanced state, but you can chant it any time, सुबह शाम दोपहर रात को 45 टाइम्स डेली करना। इसमें निकल रहा है कि जैसे ये आप बता रहे हो 24/7 कभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक गर्ल्स का एक टाइम पीरियड एक होता है कि जब वो अपने आप को नहीं फील कर रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पर भी देखिए। बिल्कुल हाँ, तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी टाइम ऑफ द मंथ यू कैन चैंट दिस। ओके, इससे एग्जैक्टली होगा क्या? Actually, together divine is a switch word, and switch words they trigger something in a subconscious. When you put an intention, जब कोई भी आप intention डाल के एक switch word को chant करते हैं, जो आप subconscious से जो आप actions लेते हैं, it is towards the desire that you want. ठीक है, तो आपके एक तो आपका खुद का बिहेवियर भी चेंज लाता है उसमें जब आप स्विच वर्ड चैंट करते हैं, एंड यू बिकम वेरी रिलैक्स एंड यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, दिस इज मेंट फॉर मी। एंड जब भी हम प्यार की बात करते हैं, इट इज ओनली थ्रू फ्री विल। अगर आपकी वो रिलेशनशिप इज टू बी मेंट दैट यू टू आर टू बी टुगेदर इन द फ्यूचर, देन दिस स्विच वर्ड विल वर्क। सो प्लस दिस स्विच वर्ड विल ऑल्सो एक्टिवेट whether this relationship is good for you in the future or not. Okay. Yeah. So if it is good for you in the future, then this switch word will work for you. Okay. तो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैम हमने तो किया था एंड इट हैज नॉट वर्कड एंड वापस आए। इसमें फिर ये भी इशू आ जाता है कि जैसे आप बता रहे हो फ्री विल, लेकिन अभी मैंने जैसे क्वेश्चन पूछा कि अनटोल्ड रिलेशंस बहुत ज़्यादा है कि अब उसको क्या बोल सकते हो पता नहीं, वो टेकिंग फॉर ग्रांटेड हो सकता है, फिर वो एक होता है ना कि कुछ अलग ही होता है, उस वर्ड को मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन वो है इस टाइप के हैं। तो एक पार्टनर की तरफ से बहुत डिवोशन है, दूसरे की तरफ से हाँ ना चलती रहती है, और इन बिटवीन कोई थर्ड एंट्री किसी की हो जाती है, और उससे रिलेटेड फिर और इश्यूज, फिर बाद में पता चलता है कि वहाँ पर भी चीज़ें सेट नहीं है, वहाँ पर भी कुछ इश्यूज हैं। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मतलब मुझे रिलेशनशिप से एक बड़ा लगता है कि ये मतलब इसमें फंस जाता है, बंदा ट्रैप हो गया है। लेकिन इमोशंस है, इस वजह से इंसान है तो वो उस चीज़ों में खुद को ही ट्रिगर कर रहा है। राइट। तो इन चीज़ों से अगर इंसान को निकलना है कि तो ये होता है कि अगर अपने आप को हील करना है, एक सेल्फ कैसे करें, तो सेल्फ वो इंसान को सेल्फ लव में, क्योंकि मुझे मालूम है ऑडियंस में बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे होंगे और वो गिव अप मोड पे भी नहीं होंगे, उन्हें अभी भी लगता होगा कि नहीं यार हमें ट्राई करना चाहिए, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक इंसान अपनी लाइफ को जी तो रहा है, बट कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि वो चीज़ नहीं है जो वो सोच रहे थे, फंस गए हैं या तो वो खुद भी ट्रैप हो गए हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अभी एंट्री भी नहीं हुई है वापस। तो इस सिचुएशन में खुद को सेल्फ लव कैसे दे इंसान, कैसे अपने आप को जैसे अब करियर की तरफ अपना लेके जाए, या अपना इंटरेस्ट चेंज करे, या अपनी लाइफ में अपने आप को ओपन कैसे रखे उस चीज़ को लेके।
Yeah. तो ये 2-3 क्वेश्चन एक साथ हो गए क्या? नहीं, इट्स ओके. जी. So we can take it one by one. देखिए, when we talk about self love, it is not that you are being selfish. It is that you are being you have to realize कि सबसे important पहले आप खुद हैं. जब आप अपने आप को ही नहीं प्यार कर रहे हैं तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी आपको वैसे ही प्यार करे. जब आपको ये फीलिंग आ रही है that you are feeling very low, that means something is wrong. आप फिजिकल, सोल लेवल, मेंटल लेवल पे यू आर नॉट बैलेंस्ड. सबसे पहले कोई भी चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होनी है, इट विल ओनली अट्रैक्ट व्हेन योर एनर्जीज आर बैलेंस्ड. ठीक है, तो सबसे पहले यू हैव टू सी व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस. समटाइम्स पीपल गेट द फीलिंग कि वो वर्दी नहीं है प्यार के. तो ये जो सेल्फ बिलीफ होता है वो बिल्कुल गलत है. Everybody is worthy of love and everybody is worthy of true love also. But सबसे पहले दूसरे से एक्सपेक्ट करने से पहले we have to realize do we love ourselves. उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले you have to calm your nerves. आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं. मेडिटेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तुरंत माइंड में, क्योंकि एक्चुअली में मेडिटेशन के बारे में ना बोलते हैं लेकिन जब कोशिश करते हैं तो नहीं पता मेडिटेशन एग्जैक्टली करते कैसे हैं और क्या करना होता है. क्योंकि वो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और वो फोकस करेंगे कि हाँ यार यहाँ पर कुछ हो रहा है और वो हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद. तो उसके लिए मैं आपको बहुत इजी मेथड बताती हूँ, बॉडी स्कैनिंग. जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जीज बैलेंस नहीं है, बहुत एंशियस है, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो एंड यू आर फीलिंग वेरी लो, सो यू हैव टू स्कैन योर बॉडी. ओके, अब बॉडी स्कैनिंग के लिए यू हैव टू सिट स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट. ओके, रिलैक्स होके बैठिए. कीप योर हैंड्स ऑन आर्म्स लाइक दिस एंड palm open, spine straight but relaxed. Now close your eyes and just breathe. ठीक है, close your eyes and just focus on the breathing. and body scanning के लिए you have to focus from toes and going upwards. ठीक है, टोज में आप अपना फोकस लाइए, क्लोजिंग आईज एंड सी इफ यू आर फीलिंग एनी स्ट्रेस, एंजाइटी or sometimes your body becomes very tight. And just put an intention that I am relaxing it. Everything is fine, I am relaxing it. And breathing से आप वहाँ पे intention डाल के exhale and inhale and that part of your body will relax. Slowly and slowly you will come to your calf muscles, your knees, your thighs, your stomach area. Vibration. So you just have to close your eyes. Which part is more tensed? Sometimes your heart muscles are tensed. You know, because you're crying and you're very worried and you're in that mode of sadness. आपको उनकी याद आती है, headache होता है ना? तो that means अगर यहाँ heart की muscles बहुत tight हो रही है, that means your heart chakra is blocked. So you have to put all your energy into your heart. So focus your breath and inhale and exhale thinking about your heart and just try to relax. एंड अगर आपका माइंड यहाँ वहाँ जाता है, बिकॉज थॉट्स तो आते हैं और जाते हैं, यू हैव टू गेट योर फोकस बैक एंड अवेयरनेस बैक इनटू योर ब्रीदिंग एंड जस्ट रिलैक्स दैट मसल. सो ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया. और इसके लिए यू नीड प्रैक्टिस. ये ऐसा नहीं होने वाला एक बॉडी स्कैनिंग लाइक इफ यू डू 2-3 टाइम्स देन यू विल गेट इट कि हाउ टू डू इट. इसका कोई टाइमिंग वगैरह भी होता है कि नहीं आपको अर्ली मॉर्निंग ही उठना है? क्योंकि बहुत लोग अभी ऐसे ही हैं कि जो नहीं, एक होता है ना वो 4 बजे वाला. इसकी कोई भी टाइमिंग नहीं होती. एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन यू गेट अ प्लेस वेयर यू आर क्वाइट एंड यू हैव सम टाइम इन योर हैंड. जब आप रात को सोते हैं, यू आर सपोज यू आर थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन एंड नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि आपकी रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग और हैज नॉट वर्क, या आपका भी ब्रेकअप हुआ है एंड यू आर अंडर गोइंग ट्रॉमा. So night time is a very good time to do this exercise because then after that you will sleep. So you need a relaxed mind and body to sleep. अच्छा, इसमें जैसे आप बता रहे हो कि एक नेगेटिव थिंकिंग एंड ऑल इमोशंस का, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें होती हैं कि आप उसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो और ऑल ऑफ सडन आपको ड्रीम वगैरह आने लगे और वो कंसिस्टेंसी पे, मतलब कि आज भी, कल भी, 2-3 दिन से, मतलब वो कंटिन्यूटी मोड पे. इसका ये कुछ इसका भी कुछ होता है कि कोई एनर्जी, क्या होता है इसका? See, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो वो चीज़ रहती है ना, because that event has happened with us or we are going through that pain and it turns into the trauma that we don't want this feeling. Like if you're going through a breakup, you don't want to feel that way but you're feeling, and आप अपने माइंड में बना लेते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना है. ये भी गलत बात है क्योंकि थॉट्स तो आएंगे ही, बट आपको you don't have to drink tea with that thought.
आने दीजिए और जाने दीजिए एंड से टू योरसेल्फ इट्स ओके, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो जो बात आपकी सबकॉन्शियस माइंड में है या सबकॉन्शियस में है, वो आपके ड्रीम फॉर्म में आएगी एंड इट हैज टू कम आउट। अगर फिजिकल लेवल पे नहीं आ रही है तो वो ड्रीम फॉर्म में आके इट विल कम आउट, तो इट इज गुड फॉर यू, दैट विल बी रिलीज्ड। तो फिर ये एग्जैक्टली मतलब आपको ड्रीम में कुछ ऐसी चीजें देख रहे हो जो आप सोच भी नहीं रहे हो इन रियल लाइफ की, लाइक जैसे मेरा अपना खुद का, मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैं अपने काम में पूरा टाइम बिजी हूँ और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। मेरे अपने जो छोटा सा सर्कल है दोस्तों के बीच में, मेरा उनसे भी प्रॉपर मीटअप नहीं हो पाता। और ऐसे टाइम पे आपको कुछ ऐसी सपनों में ऐसी कुछ चीज़ दिख जाए जो आपकी वंस अपॉन अ टाइम, एक होता है ना कि कभी आपकी वो विश रही है वो चीज़ आपको दिख रही है अब, तो उसका क्या मतलब होता है कि यार मतलब वी आर नॉट इवन एक कम्युनिकेशन मोड पर भी नहीं है आप, और आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानना भी नहीं चाह रहे हो, ठीक है जस्ट लिव देयर लाइफ, वो वाली जो चीज़ होती है। तो उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ ड्रीम आता है तो इसका भी कुछ एनर्जी एक्सचेंज वगैरह का कुछ होता है? देखिए, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम यू आर कनेक्टेड विद दैट सोल, दैट पर्सन, और हमारे बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी होते हैं, सोल लेवल पे होते हैं एंड वी हैव दिस कार्मिक कनेक्शंस। बाय द वे मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर यू नो कार्मिक कनेक्शंस, ठीक है, मैं भी उस चीज के बारे में सुन चुकी हूँ पहले। तो जब आपका ब्रेकअप होता है एंड यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, बट कहीं ना कहीं आपका एक रिलेशनशिप था, एक बॉन्ड था, एक फीलिंग थी अटैच और एक विश थी कि आपकी ऐसी रिलेशनशिप बने, ठीक है। समटाइम्स दैट सोल इज जेन्युइनली कनेक्टेड विद यू, तो वो ड्रीम्स में आता है कि आप ये सारी चीजें उनके साथ कर रहे हैं या जो भी आपकी विश थी वो पूरी हो रही है, जबकि ऑन फिजिकल लेवल एंड रियल लाइफ लेवल में वो नहीं होता है, बट दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ रिलीज विच इज गुड फॉर यू, ठीक है, बिकॉज इट कम्स इन द ड्रीम, सो यू कैन रियली एक्नॉलेज इट कि ये हम चाहते थे एंड यू विल गेट बैक टू द रियलिटी जो रियलिटी में नहीं है। सो आपकी एनर्जीज रिलीज होती है वो जो नेगेटिव है और आपकी बैलेंस होती है। सो ड्रीमिंग इट इज वेरी नेचुरल दैट वे। या ये इतनी सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था, टैरो कार्ड में इतनी सारी चीज़ें इस तरह से भी मेंशन की जाती हैं और पता चल जाता है इनसे। अच्छा मैम, अगर मैं बात करूँ कि जैसे ना जैसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं अपने क्वेश्चन को दूसरी रीडिंग में निकालना चाहूँ तो वो आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, जैसे हम लोकेशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जैसे मैं अपने करियर के ऊपर, और मेरा हमेशा से एक रहा था, शुरू से ही मुझे था कि मुझे कुछ अलग ही उसमें चीज़ों में चाहिए। मुझे एक रूटीन लाइफ नहीं पसंद है बिल्कुल भी कि सुबह उठो ये करो, मतलब कुछ डिफरेंट जहाँ पर मैं खुद को एंजॉय कर पाऊँ, जैसे जो काम मुझे अच्छा लगे करना। तो मुझे बहुत लोग अभी बोलते हैं कि जैसे मैं मुंबई में रह रही थी, मेरा आना जाना अभी भी चलता रहता है, तो अगर मैं करियर वाइज देखूँ तो मेरे लिए कौन सी लोकेशन बेटर रहती है कि लाइक मैं एनसीआर में ही कवर करते रहूँ या फिर मैं अपना मुंबई मेरा वापस होगा नहीं होगा, या मेरे लिए वो प्रॉफिटेबल डायरेक्शन है नहीं, इसका हमें पता चल जाता है? हाँ बिल्कुल। सो यू नीड टू पिक अप 2 कार्ड्स। आप कोई भी 2 कार्ड्स निकालिए, एक मैं एनसीआर की एनर्जी निकालती हूँ उसमें और एक आपकी मुंबई की। आपके ये है ना 2 ही लोकेशन है, देन यू विल गेट क्लैरिटी किसकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बेटर फॉर योर फ्यूचर, और वहीं पे आप अपने आप टाइम एंड एफर्ट्स लगाइए। सो यू कैन पुल एनी। बाद में देखते हैं कि हम वहाँ पर कैसे सस्टेन करेंगे। या दिस वन शुड आई एनी कार्ड विच इज अट्रैक्टिंग यू। मुझे हमेशा जो छुपे हुए कार्ड है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर एनसीआर। ओके, अब आप निकालिए मुंबई रीजन के लिए, राइट? So let's see the energy in long term which will be good for you. आप एक और कार्ड निकालिए for this and this. And one more for this. See, according to these cards, NCR is better for you in long term. मुंबई में आपको काम तो मिलेगा but you will get exhausted. वो मैं हमेशा रहती हूँ। हाँ, वहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना बिल्कुल डिप्लीट हो जाती है। हाँ। आपकी लाइक इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आल्सो, तो आप एक ही काम करके छोड़ देंगी। आपकी जो टास्क है वो सारे पूरे नहीं होते हैं, एक कंसिस्टेंसी नहीं होती। हाँ, टास्क भी पूरे नहीं होते। जैसे आपने प्लान किए कि आज मैं 3-4 चीजें करूंगी तो आपकी 2 ही हो पाती हैं और वो बाकी का दिन वेस्ट हो जाता है। ऐसा आपके साथ हुआ है एक्सपीरियंस? हाँ, जनरली हाँ। तो मुंबई विल नॉट बी गुड फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। अब एनसीआर में क्या है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। ओके, इट्स अ फेज वेयर यू हैव लॉस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट
ऐसा हुआ है कि आपके साथ पास में आप कुछ कर रहे थे, वो चीज चली नहीं, या वहाँ पे NCR के बात, अंदर? हाँ, कोई एनर्जी स्टक हो गई, अब आपको लग रहा है कि थोड़ी सी आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है, आपको खुद से फीलिंग आ रही है? हाँ, मुझे लाइक 2019 तक मेरी एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर मैं लिटरली बहुत स्टक, और एक होता है ना वो काइंड ऑफ, मैं एक डिप्रेशन जोन पर जाने लगी थी मैं, और वहाँ से मुझे निकालने के लिए खुद को, मुझे नहीं मालूम वो एनर्जी कहाँ से आई, बट वो मैंने पिकअप कर ली थी। फिर उसके बाद में अभी भी मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ें, मतलब मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है कि मैं ना बिल्कुल फ्री नहीं रह सकती, और जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि यार हमें कुछ नहीं करना, मेरा वो जोन है ही नहीं, मतलब अगर मैं नहीं करती हूँ तो मैं एक्चुअली, तब मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो मुझे हमेशा रहता है कि मैं कुछ ना कुछ एंगेज करते रहूँ खुद को, तो उसकी वजह से मुझे अभी कुछ टाइम पीरियड से, जब से मैंने अपना काम किया, उससे कुछ टाइम पहले से थोड़ा मॉडरेट में कह सकती हूँ, ये भी नहीं कह सकती कि फुल ऑफ लाइफ हो गई हूँ मैं, वो तो इतनी आसान नहीं है, मेरी लाइफ इतनी ईजी नहीं है लेकिन हाँ, थोड़ा बैलेंस है। ओके, सो आगे चल के, बिकॉज ये आया है मेच्योरिटी का कार्ड, योर फाइनेंसेस आर ग्रोइंग एंड मेच्योरिंग, मतलब आप फाइनेंसेस की ग्रोथ भी होगी, वट एवर वर्क यू आर डूइंग, एंड यू विल बी एबल टू सेव, इन्वेस्ट, एंड कहीं ना कहीं आपके काम में भी आपको मेच्योरिटी आएगी, आपको लगेगा यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। सो NCR's एनर्जी इज मच बेटर देन मुंबई, रेस्ट इज योर कॉल। जो हमें जो कार्ड्स में दिखता है, विच है अपने काम के लिए ज़्यादा अच्छी लगती थी मुझे, मुंबई पर्सनली नहीं पसंद है, क्योंकि जो वहाँ पर रहता है, मतलब NCR की लोकेशंस, एक होता है ना कि यहाँ पर अच्छा लगता है कि यहाँ पर एक डिफरेंट वेदर, वो तो है, और मेरी फैमिली यहीं पर है, तो सबसे बेस्ट चीज़ तो वही हो जाती है कि फैमिली है, बट ओवरऑल इन्वायरमेंट की बेसिस पे बात करूँ, हाँ, बट एक ये होता है कि मुंबई में जिस टाइप का जो मेरा काम इंडस्ट्री से रिलेटेड ही रहा है, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो उस वजह से मुझे अच्छा लगता है।